मैं देखो एक बेटी तुम्हारे भी होती तो आप मूसना ने भी कोई प्यार तो देते। लेकिन रियान की बेटे ने देखा आपने हंसता खिलखिलाता देखा मारी वजह से हंस रही हो तो हमारे एक जीव सोरो तो रहे भाई मारे भी बेटे हत्ती सार की एक नहीं भी तो कहीं फर्क पड़े। तब कहना चाहूँ कि नेकियों का सजर लगाती है बेटियां, सजर कहते पेड़ को, नेकियों का सजर लगाती है बेटियां और मोहब्बत की दरिया बहाती है बेटियां। अरे जिल्लतें लाख सहकर भी घर को घर बनाती है बेटियां, जिल्लतें लाख सहकर भी घर को घर बनाती है बेटियां। अब बेटियों ने तो ताली बजाई, बेटा ने इसको उड़को मरो मैं कोई कंप्यूटर से डाउनलोड थोड़ी करे ना माँ के लेके है कि नहीं। वाकई बड़ी सी भाई मुसड़ तो मुसड़ का मुसड़ ही रहना है। वो मारे दोनों मुसड़ा की तरह कहानी बताऊं, एक तो बदमाश है। मैं रात ने 2-1 बजे कवि से मनन कर घर पूछो रात का 2 बजे की बात तुम्हारी घरवाले देख ली सोले फिल्म देख ली तो छोरा ने भी पर छोरा का दे सपेट सोने में सजा सुबह 7 बजे उठ स्कूल में जाना है। छोरो सोगो मम्मी ने दिखावे पट्टो औलाद मारी कम थोड़ी हो सुतो सुतो रजाई ने मुझी कर रजाई कमाई कर फिल्म देख रही हो। 2 बजे मैं देखना हमको छोरो सोगो उसी सोले फिल्म रो को मैडम सोले तो मेरे को भी बड़ी अच्छी लगती, मुझे भी देखनी है। पर रात भर को जागेड़ो नींद आ रही है हमारी तो चाय बना लिया। अब बात तो चाय बनावा चलेगी रसोई के मायने और बात सोले फिल्म देखता देखता मेरे में गब्बर सिंह की छाया आएगी। मैया लग जी मई गब्बर सिंह बोले कालिया कितने हाथी में अपना आप में गब्बर सिंह की छाया बोला गब्बर सिंह की फीलिंग आएगी। जब तारना बा रसोई में चाय बना चली तो थनदार जी की पायल बाजे छम 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 जी टाइम का लगा करती बेटा छम छम छम। अब तो 1.5 कुंटल की बात चाला जना यहाँ लगे जाने घम घम घम। अब छम छम पायल आवाज की सुनी अमिताभ बाप मेरे माए घुसड़ी ही बिकी आत्मा गब्बर सिंह की जी बा ट्रे मेरे सामने लिया रखी बोले चाय पियो जी और वो डायलॉग ठोक दियो मुझे ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो। अरे मने केवरो धर्मेंद्र की आत्मा छोरा में पहली बड़ मेली है वो रजोई फेंकर बोली बसंती इस तुत्ते के सामने मत नाच। ये का बड़ा बदमाश था कहीं बताऊं मैं ये कह रहा देख रहे हो मन जहाने था का चूड़ा पजामा बहुत केवल और केवल कार्यक्रम जी के मायने पेरा करे एक बार ताली बजावांगे लिए तन दरबार को काटता दिखे ए जी था नहीं और बेटा ते ताली बजावा लाग लो मन लगे था कूटता दिखे है। और थाने एक बात बताओ स्कूल में कूटे वही मास्टर है जगह ने घर लुगाई कूटे थाने कोई मास्टर कूटना ही देखा करो ये दुख नहीं होना चाहिए थाने दया आनी चाहिए जना ज्यादा कूटना ज्यादा दया आनी चाहिए रे बारे आपने 4 डंडा ही मिल के भगवान है ना लुगाई का तो कुटी होगा पड़ा तो बहुत झाड़ काटे था के ऊपर। सच्ची बात बताऊं गुजरात राज्य के अंतर्गत एक नरेंद्र मोदी नाम का आदमी हुआ जिसकी शादी हुई और शादी होते ही बीवी ने उसको फूंकनी से पीटा फूंकनी से वैराग्य पैदा हो गया फूंकनी के प्रति विद्रोह का भाव आ गया कि संसार से फूंकनी का नामो निशान मिटा दूंगा। उसने इतना संघर्ष किया गुजरात का मुख्यमंत्री बना देश का प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनते पहली योजना लेकर आया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। घर घर में गैस का चूल्हा फूंकनी का खात्मा जना ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फूंकनी खत्म देश से। अब मारो फूंकनी सु अब प्रकाश जी साचान जी बेलन से बनाई पीट दो सच्ची बात है तो देख रही है ना कि बड़े ठाट बाट से निकलती है गंजे की टाट जखाका रिपिया हुए कि बाल उठे मैं तो सुना ही पड़ गया कि बड़े ठाट बाट से निकलती है गंजे की टाट या फिर जिसकी खोपड़ी ले घर वाली चाट। आइए आगामी प्रस्तुति की ओर चलते हैं और भाई साहब क्या दे मैं आपके सामने एक देशभक्ति कविता पेश करूं। हम याद करते हैं आजादी को याद शहीदों की आती है ज्यादा बात पुरानी नहीं लगती कल की जैसे कहानी है। गूंज रहे नारे सितारों के आज भी आसमानों में वे रहते हैं रोज हमारे दिलों में मशगूल हो चाहे बातों में। जात पात की सोच नहीं थी शहीदों के कभी भी सपनों में भेदभाव करते नहीं थे वो गरीब अमीर इंसानों में। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए कितना जोश था उन देश दीवानों में। क्या बात है। आज उस बात को भूल गए कैसा सुंदर भारत था उनके सपनों में। नौजवानों और किसानों कामगार मजदूर इनमें बसता है दिल भारत का इस नफरत को भगाओ दूर। रिश्वतखोरों से सावधान अब अंत को दूर भगाएं आओ मिलकर आगे बढ़े हम नया भारत बनाएं। तो इस नए भारत के आप सितारे हैं। अभी कविया जी आपको बहुत सारी गाना चुटकुले सुना रहे थे हंसी के खुशी के। मैं भी 1-2 व्यंग पढ़ूं। स्वागत है। हरियाणा में एक लड़की की शादी हुई थी
तो शादी में जब पहली मुलाकात हुई लड़के और लड़की के, तो वो लड़का कहता तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? तो लड़की कह रही है क्या, तो शादी का कार्ड छुपाया तो उसमें तेरी बुआ जी का नाम छुपाया था। भाई कार्ड में नाम तो होता ही है ना, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि कार्ड में क्या नाम। खुद में भी तेरी बता रिया था ने। उस समय तो कार्ड होते ही नहीं थे साहब। पीला चावल होता है। पीला चावल। उस समय कार्ड नहीं हुआ करती थी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को करना शाम को क्या माहौल था कि देखा नहीं, आजादी को हमने सुनी थी उसकी कहानी। 15 अगस्त 1947 की वो शाम थी कितनी सुहानी। रात रात भर जश्न चला था, देश जगा था सारा, आजाद भारत की नई सुबह का बिरवा था नया सवेरा। चमक रहे थे चेहरे सबके, चहक रहे थे पक्षी, सबके दिलों में प्यार भरा था, नहीं थी किसी उदासी। सारे मिलकर आगे बढ़े थे कदम से कदम मिलाकर, कोई किसी से पीछे नहीं था, नहीं थी कोई चाल सियासी। देखा नहीं, आजादी को हमने सुनी थी उसकी कहानी। हजारों हजार देशभक्तों ने दी थी अपनी कुर्बानी। जिनको आजादी मिल गई यहाँ पर वो कर रहे हैं अपनी मनमानी। बिल्कुल। और जिन्हें नहीं मिली है फिर देनी होगी कुर्बानी। ये आधे हिंदुस्तान की है कहानी। गजब गजब। मैं संविधान के बारे में आपको 2 लाइन पढ़ूं कि संविधान देश की आजादी, संविधान भारत का दिल है। ये रात रात भर रहता जागता, ये आज होने वाला कल। लाखों करोड़ों लोगों का संविधान है रखवाला। कोई चाहे गरीब कितना हो, कोई पैसे वाला, वो सबको देखता एक नजर से है बहुत दिल वाला। संविधान देश का भोला भाला, ये नहीं करता कोई झमेला। कुछ खास लोग और नेता अफसर करते हैं रोज झमेला। संविधान देश का खूबसूरत दुनिया में सिरमौर, ये अपनी जगह से नहीं हिलता, कोई कर ले कितना जोर। कोई करे गुस्ताखी, इससे मुंह की खाने वाले। हमें देश के दीवाने संविधान के रखा। क्या बात है, वाह। कौन है देश के दीवाने? तो हम। मैं आपको 2 लाइन इन बालिकाओं के लिए पढ़ूं। स्वागत है। कि शादी में आजकल कारों का प्रचलन ज्यादा हो गया। लड़की कोई डॉक्टर करना बनती है, जब उसकी शादी होती है तो कहते कार चाहिए देश में। तो एक लड़की लड़के से कह रही है कि तू पहले तो मुझे कह रहा था मुझे फकत तेरा प्यार चाहिए, अब सगाई की पक्की बात होगी तो अपने पापा से कह दो मुझे कार चाहिए। क्या बात है। मैं समझ गई तेरी मन की बात। तेरे को बरमाला जूते 4 चाहिए तो मेरे वाले तो जूते 4 चाहिए, 4 चाहिए, कार चाहिए, जूते 4। जब एक लड़की की कोख में हत्या होने लगी, आज लड़कियों की संख्या अब तो बढ़ रही है धीरे धीरे। क्यों जमाने को पता चल गया, इस हिंदुस्तान को पता चल गया कि लड़कियों में कितनी ताकत है। आज तो सेना में भी कहना हमारी लड़कियां कहना मतलब कमांडेंट बन रही है। देश की राजनीति में बहुत आगे बढ़ रही है। तो एक लड़की अपनी संवेदना प्रकट कर रही है। जब उसकी कोख में हत्या होने लगी तो अपनी संवेदना प्रकट कर रही है कि माँ मेरी खामोश होगी, मेरा बाप था रूढ़िवादी, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, वहां थे सारे आतंकवादी। वाह। मेरी माँ को तो मैंने बचा लिया देखकर मेरी कुर्बानी, मगर मंजर वहां का देखकर मुझे हुई थी बहुत हैरानी। नहीं था वहां कोई अलकायदा, नहीं था पाकिस्तानी, अरे मेरे कत्ल करने वाले तो मेरे भाई थे सारे हिंदुस्तानी। वाह, क्या दर्द है। मैं हूं युवा दबंग देश का, मैं हूं बहुत दिल वाला। मैं युवा को साधारण नहीं हूं। अभी बार ये तो कह रहे थे कविया साहब तो क्या बूढ़े हो गए। हाँ बूढ़े हो गए। तो मैं हूं युवा दबंग देश का, मैं हूं बहुत दिल वाला। मुझे नहीं चाहिए कोई कार दहेज में, नहीं चाहिए नोटों की माला। क्या चाहिए मुझे? अब कोई देवी कौन तुम्हारे था? अब तो 11 से देवा की तैयारी करने लगे। मुझे आज चाहिए देश में युद्ध, कल्पना चावला और यूसुफ जही मलाला, मतलब वो लड़कियां चाहिए। वाह, बात बोल। जानते हो कल्पना चावला? कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, और यूसुफ जही मलाला वो पाकिस्तान की लड़की जिसने नोबेल जीता था बहादुरी से। वाह।
उसका नाम था यूसुफ जही मलाला। क्या गजब टिप्पणी, वाह, बिल्कुल। हमारे जिला लेवल के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, हमारे लोसल के जो स्कूल हैं, आज इस संस्था के सामने छोटे पड़ते जा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। वो नाम से बड़े होंगे, काम से बड़ा तो विद्याश्रम है बेटा। तो विद्याश्रम ने आपको अभी बता रहा था हार्ड वर्क क्यों ऑफ सक्सेस। ये टीम खड़ी यहाँ, प्रकाश जी, विनोद जी, इस टीम की बदौलत, बिल्कुल, इनकी मेहनत से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इस प्रोग्राम के मंच के मुख्य अतिथि कौन है? उधर साहब, सम्मान के साथ आपको। तो ये एक जो मंच है, इनका नाम बोलते मुझे केजरीवाल दिल्ली से याद आ गए, क्योंकि केजरीवाल ने कहना वो बड़े शहरों को नहीं बुलाया था इस समारोह में। बिल्कुल साधारण, मैं क्या हूं, मैं एक किसान हूं। किसान की क्या परिभाषा होती है? मेहनत से कमर झुकी, पूरा शरीर अकड़ गया, अरे जवानी आने से पहले किसान बुढ़ा हो गया। क्या बात है, बिल्कुल। सोचा था जीवन में आएंगी, बाहर फैलेगी खुशबू, मगर फूल खिलने से पहले ही पतझड़ शुरू हो गया। नसीब था हमारा, अंकुर आने से पहले ठूंठ बन गए। सपना था हमारा भारत को हरा भरा बनाने का, फसल भी अच्छी थी, मगर क्या करें, पकने से पहले पाला पड़ गया। कौन सुनता है हमारी आवाज? शोर में दब गई। क्या बात है। अब कुछ मौसम का मिजाज बदलने लगा है कि जनता इन शोषण करने वालों से उब गई, और इसी का परिणाम है कि आज विद्याश्रम इतनी टॉप पर आ रही है। यहाँ विद्यार्थियों का शोषण कम होता है, लूटा कम जाता है, उचित फीस ली जाती है, ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया जाता। इसी का परिणाम है, मैं समझता हूँ मेरे विचार गलत है तो आप बताओ। बिल्कुल सही है। इसी का परिणाम है अच्छी शिक्षा, और आज विद्याश्रम सीकर जिले में बड़े टॉप पर जा रहा है, राजस्थान में, और राजस्थान में अगले साल तक राजस्थान में भी टॉप कर जाएगा। मैं तो आपको शुरुआत में बता दिया कि ये हिंदुस्तान का नालंदा बनने वाला है। बड़ी बात। बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप बहुत अच्छी मेहनत करके और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। ये आपकी एक पहचान होगी कि आप कहां से करना, मतलब सीनियर किया है, कहां से 10th किया है, विद्याश्रम स्कूलों से। धन्यवाद, जय हिंद। मैं प्रकाश जी और इनकी पूरी टीम को सबको धन्यवाद करूं। कितना शानदार प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम। अब आपके सामने भामू साहब को देखकर रणवा साहब अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, ये भी आपको आशीर्वाद देंगे। अब की बार हिंदी में बोलेंगे, तालियां बजाएं इनके लिए। अंग्रेजी आपने पहले कम पढ़े। मुझे लगता है कुछ छूट गया था, क्योंकि मैं हिंदी में तो बोला ही नहीं। जिन लड़कों का मेरिट नहीं आता है, अगली बार संस्कृत के लिए आएंगे। वो भी एक दो श्लोक शास्त्री जी लिख रहे थे, लेकिन स्वागत स्वागत सर। जो लड़कों का अगर परसेंटेज ऊंचा नहीं आया है, उनको निराश नहीं होना चाहिए। इस समय का सबसे बड़ा स्ट्रेस, और जो बच्चे कई बार भावुकता में या निराश से होकर के और गलत कदम उठा लेते हैं, या मेरे जैसे अनपढ़ माता पिता कोई किसी को दबाव बनाते थे कि तेरे को डॉक्टर बनना ही है। अरे उसके भाग्य में तो कोई बड़ा इंजीनियर या बड़ा व्यापारी या बहुत बड़ा वो है ना, स्टार्टअप शुरू करने का है, जिसमें 200-400 या 2000 लोग नौकरी करेंगे। इतना बड़ा उसका भाग्य लिखा। आप जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाने की जिद मत कीजिए, उनको प्रोत्साहित जरूर कीजिए। चाहे पढ़े हुए, पहले लोग पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन इतना बोलता बेटा जगत विद्या क्या बचत खेती। तो इसमें बहुत संदेश छिपा हुआ है। तो लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में आप सब स्टूडेंट भी समझ रहे हैं कि ये मौका, उम्र का ये काल चक्र, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कितने लोग मिलते हैं जो पढ़ाई के दौरान तो पढ़े नहीं, और अब बड़े होने के बाद बोलते हैं मैं तो पढ़ा को नहीं यार, नहीं यही को इनको क्यों मिलता। तो यू आर लॉस्ट योर वेरी वैल्यूएबल टाइम।
ये एक दिन एक लिखा है, एक अखबार को सुविचार आता है कि आप समय बर्बाद मत कीजिए वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। तो ये समय आपका नहीं है। आपके माँ बाप खून पसीने से कमा करके महंगी ड्रेस, महंगी किताबें और अच्छी फीस देते हैं और फीस टाइम पर जमा कराएंगे तभी स्कूल वाले सारी सुविधाएं और अच्छे अध्यापन कराने के लिए सुविधाएं जुटा पाएंगे, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा आपको ये देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है। आप यहाँ केवल इतनी एरिया मत रहिए, टेलीविजन में देखो तो वो चीज़ देखो जिससे आपको फायदा हो। इंटरनेट में देखो तो अगर सब्जेक्ट से कनेक्टेड कोई कंटेंट है तो उसको आप पढ़ करके अपडेट होइए। और ये नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ज्ञान है, अभिव्यक्ति करने की भाषा नहीं हो सकती है, उनके पास वो स्थूल ज्ञान है जो आप लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि बड़ा बुजुर्ग घर में होगा तो 1 घंटा शाम को उसके पास बैठेंगे तो दोनों तरफ फायदा होगा। बुजुर्ग को लगेगा कि मेरा पोता पोती या मेरा बेटा है, ये देखो मेरे को अपना मानता है।